हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः आप सभी का कौशिक जीएस एकेडमी में स्वागत है। आपको बता दूं कि करेंट अफेयर की सीरीज में आज हम फरवरी 2023 के टॉप 100 करेंट अफेयर को देखेंगे। आने वाले एग्जाम में यह करेंट अफेयर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं फरवरी 2023 के टॉप 100 करेंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न है, IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर कितनी है। ऑप्शन है 7.1%, 6.1%, 7.0%, 6.8%। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.1%। नेक्स्ट, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने उम्मीद की थी कि वित्त वर्ष 24 में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। अपने नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर कितनी रहने की संभावना है? 6.1%। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो किस राज्य ने जीता है? उत्तराखंड। क्या हो जाएगा आंसर? उत्तराखंड। आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है, जबकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया, यह कहाँ स्थित है? तो क्या स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। जो राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है मुरली विजय, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़। तो क्या हो जाएगा आंसर? मुरली विजय ने क्या की है? संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी? ऑप्शन है कुर्नूल, अमरावती, हैदराबाद, विशाखापत्तनम। तो क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश की अगली राजधानी? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने ऐलान किया है कि राज्य की अगली राजधानी कहाँ होगी? विशाखापत्तनम होगी। दरअसल 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से क्या कर दिया गया था? अलग करके कि जाते वक्त हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों राज्यों की साझा राजधानी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है UAE, साउथ अफ्रीका, भारत, जर्मनी। तो कहाँ किया गया है? यह भारत में किया गया, भारत के न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक पुलिस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बलों के बीच विश्वास पैदा करना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 में। इंटरपोल का इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी। सदस्य कितने देश हैं? 195। आगे देखते हैं। अगला 7 नंबर प्रश्न है, गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है माधवेंद्र सिंह, रवि कपूर, नीलमोहन, सुंदरमन राममूर्ति। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? माधवेंद्र सिंह। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन है यजुवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। तो कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं यजुवेंद्र चहल। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, वार्षिक गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित हुआ है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात। तो कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 फरवरी, 4 फरवरी, 1 फरवरी और 13 फरवरी। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अदानी समूह ने इजराइल में किस बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन है हाइफा पोर्ट, चटगांव पोर्ट, ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हाइफा पोर्ट। नेक्स्ट, आपको बता दूं कि अदानी ग्रुप ने इजराइल के हाइफा पोर्ट यानी हाफिया पोर्ट का $1.2 अरब में अधिग्रहण किया है।
ठीक है। इजराइल की राजधानी का है यरूशलेम, मुद्रा क्या है न्यू शेकल, और प्रधानमंत्री कौन है बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 भाषण में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन है मिष्टी, अमृत धरोहर, पीएम प्रणाम और उपयुक्त सभी। तो किसकी की है मिष्टी योजना की है। मिष्टी योजना है, मिष्टी का पूरा नाम क्या है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। यह योजना भारत के समुद्र तट आदि मैनग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करेगी। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन है असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा में। तो बता दो कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी को मध्य प्रदेश के मंदसौर में शुरू हुआ है। तो क्या हो जाएगा आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मखतूम ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है। क्या कर दिया है नया नाम, तो हिंद शहर। नेक्स्ट आपको बता दूं कि संयुक्त अरब अमीरात पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है, ठीक है। इसका राष्ट्रपति कौन है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। राजधानी का है अबू धाबी, मुद्रा क्या है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन है। ऑप्शन है कांगो गणराज्य, अमेरिका, एंटीगुआना, बाराबूडा और पूर्वी तिमोर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कांगो गणराज्य। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल हाई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन है हरियाणा, गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो किसने किया है शुरू, गोवा ने। नेक्स्ट आपको बता दूं कि गोवा सरकार ने वन साइट इजुलर लक्सोटिका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ साझेदारी कर विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम गोवा नेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए वर्तमान विजन का विस्तार है। विजन फॉर ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम फरवरी 2021 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है विश्व कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया है। 2 फरवरी, 1 फरवरी, 4 फरवरी और 5 फरवरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर 4 फरवरी को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं। तो कौन बने हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हाल ही में FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है तैयब इकराम, नवीन पटनायक, दिलीप तिर्की और BK। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर तैयब इकराम। नेक्स्ट इस तरह से 20 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब 20 प्रश्न का नेक्स्ट सेट देखेंगे फरवरी का। आपको बता दूं कि 20-20 प्रश्न का सेट बनाया हूं मैं। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के किस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सिंगापुर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है। ऑप्शन है चिल्का झील, डल झील, रेणुका झील और यायात्सो झील। क्या हो जाएगा इसका आंसर यायात्सो झील। नेक्स्ट आपको बता दूं कि यायात्सो झील लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हाल ही में फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन शीर्ष पर रहा। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा। किसने शीर्ष पर रहा महाराष्ट्र। नेक्स्ट बता दूं कि फेम 2 योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने वाले सभी खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा। अगला प्रश्न है हाल ही में 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ। ऑप्शन है हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड। तो कहाँ शुरू हुआ हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस देश में भूकंप के तेज झटकों के कारण 3000 से अधिक मौतें दर्ज की गई। ऑप्शन है सीरिया, तुर्की, इजराइल। तो क्या हो जाएगा आंसर बोथ ए और बी दोनों, यानी सीरिया और तुर्की दोनों में। नेक्स्ट बता दूं कि हाल ही में तुर्की में भूकंप के तेज झटके महसूस किए। भूकंप इतना तेज था कि कई इमारतें धराशायी हो गई, जिससे कि 2300 से अधिक लोगों की मौत हो गई।
अगला प्रश्न है, हाल ही में MPC द्वारा सौर मंडल में किस ग्रह के आसपास स्थित 12 नए उपग्रह की खोज करने की घोषणा की गई है? क्या हो जाएगा आंसर? बृहस्पति। नेक्स्ट, बता दूं कि सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के आसपास माइनर प्लैनेट सेंटर MPC ने 12 नए चंद्रमा खोजे गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के तुमकुरू में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कर्नाटक में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को क्या किया है? समर्पित किया है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो कौन है? यह है रिकी केज। 65वें ग्रैमी अवार्ड्स में केज ने अपनी एल्बम्स डिवाइन टाइड्स के लिए रॉक लेजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ बेस्ट इमर्सिव एल्बम का अवार्ड जीता है। ये केज का लगातार दूसरा ग्रैमी अवार्ड है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो किसने किया है? ये किया है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला सारस आजीविका मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो किस में शुरू हुआ है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तो किस में शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा किसने शुरू की है? विस्तारा, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडियन रेलवे। तो किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है इंडियन रेलवे ने। बता दूं कि भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले यात्री अब अपने PNR नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है ITBP ने। लेह के लद्दाख में आयोजित यह प्रतियोगिता का 12वां संस्करण था। चैंपियनशिप का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया। फाइनल मुकाबले में ITBP ने लद्दाख स्काउट्स को 1-0 से मात दी। यह टीम की लगातार तीसरी जीत थी। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? विश्व भारती विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री कुसुम योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो कब तक बढ़ा दिया गया है? इसे 2026 तक इसे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि यह योजना 35 लाख से अधिक किसानों को उनके कृषि पंपों को सोलराइज करके स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने की सुविधा की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन बना है? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, दिल्ली, मुंबई। तो कौन बना है? इंदौर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने रेपो रेट बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो कितनी कर दी है रेपो रेट? 6.50%। नेक्स्ट प्रश्न है, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई, गोवा, फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर। तो कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में शुरू हुआ है। कला घोड़ा एसोसिएशन कला के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष रूप से सीमित पहुंच और संस्कृति के संपर्क में रहने वालों के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा बना है? तो कौन बना है? ये बना है भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने तुर्की को राहत सामग्री भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन दोस्त। तो कौन सा चलाया है? ऑपरेशन दोस्त। 1939 के बाद से तुर्की में यह सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? गीतांजलि श्री, एनी एनॉक्स, डॉक्टर पैगी मोहन और रस्किन बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है। नेक्स्ट, इस तरह से आपका एक और सेट कंप्लीट हो गया, यानी 40 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेट देखेंगे 20 प्रश्न का। आइए देखते हैं।
तीसरा सेट का पहला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने कौन सा A1 संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो कौन सा किया है? अल्फ़ाबेट, बार्ड, आधार मित्र और एर्नी। तो किसने किया है? बार्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि गूगल ने हाल ही में ChatGPT ने को टक्कर देने के लिए गूगल बार्ड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विदेशों में UPI से भुगतान की अनुमति देने वाला भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है? फ़ोनपे ने एक सेवा शुरू की है जिसमें विदेश यात्रा करने वाले उपयोगकर्ता UPI का उपयोग करके विदेशी व्यापारियों को भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को अब तक का सर्वाधिक कितना आवक प्रेषक प्राप्त हुआ है? कितना हुआ है? 89,127 मिलियन। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत को 89,127 मिलियन का विदेशी आवक प्रेषक प्राप्त हुआ है, जो कि एक वर्ष में प्राप्त अब तक का सर्वाधिक आवक प्रेषक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश। तो कहाँ मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित भंडार का पता लगाया है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है? तो कहाँ की गई है? अनुच्छेद 155 के तहत। नेक्स्ट बता दो कि अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे राज्य हैं जहाँ पे इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो कौन रहा? महाराष्ट्र टॉप पर रहा। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि महाराष्ट्र 56 गोल्ड, 55 रजत और 50 कांस्य पदक के साथ टॉप पर रहा, यानी कुल 161 पदक के साथ। सेकंड पे हरियाणा और थर्ड पे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य को एशियाई विकास बैंक ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन को ऋण मजबूती यानी मंजूरी दी है? किसने दी है? तो हिमाचल प्रदेश। किसे दी है? हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट बता दो कि एशियाई विकास बैंक ADB ने हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादकता और किसानों को आय बढ़ाने के बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन यानी 1072 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण को क्या दी है? मंजूरी दी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया? तो किस शहर में किया है? तो बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2023 का थीम था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट प्रश्न, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर भेजा जाएगा? तो कौन है ये? रियाना बड़वानी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चक्रवात गैब्रियल के मद्देनजर किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस। किसने किया है? न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के नए 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा? नॉर्वे, फिनलैंड, अमेरिका, जापान। तो कौन सा देश टॉप पर रहा? तो फिनलैंड टॉप पर रहा। भारत का कौन सा स्थान रहा? देखते हैं। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? 126वां स्थान रहा। ठीक है, चीन 64, नेपाल 78, बांग्लादेश 102।
अगला प्रश्न है, हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार क्लब विश्व कप किसने जीता है? तो किसने जीता यह? तो रियल मैड्रिड ने जीता। रियल मैड्रिड ने क्लब विश्व कप फाइनल में सऊदी अरब के अल हिलाल को हराकर अपना 5वां खिताब क्या कर लिया है? जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन टॉप पर रहा? तो कौन टॉप पर रहा? तो जम्मू कश्मीर टॉप पर रहा। नेक्स्ट बता दूं कि जम्मू कश्मीर ने 26 स्वर्ण पदक, 25 रजत पदक और 25 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर बना रहा। दूसरे स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र रहा। तीसरे पर हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है? तो किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है। नेक्स्ट कहता है कि इस कानून के तहत अब भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल कराने या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, साथ में 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसे यह किया गया है अप्पा साहब को। किसे? अप्पा साहब को। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, उपदेशक और सुधारक दत्तात्रेय उर्फ अप्पा साहब धर्माधिकारी को वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वालोदिमिर जेलेंस्की, नरेंद्र मोदी, शिंजो आबे, एंजेला मार्केल। तो किसे किया गया है? तो एंजेला मार्केल को। नेक्स्ट प्रश्न है, एयर इंडिया ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ कितने विमान खरीदने के लिए एक समझौता किया था? कितने के लिए किया है? तो 220 विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट इस तरह से आपका 20 और प्रश्न कंप्लीट हो गया, यानी 60 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। 20 प्रश्न का 2 और सेट बचा है। इस तरह से टॉप 100 कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट 20 प्रश्न को। तो चौथे सेट का पहला प्रश्न है, भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित A1 चैटबॉट लेक्सी को किस फिटनेस कंपनी ने लॉन्च किया है? एक्सियो, लेंट्रा, वेलोसिटी, रेजर पे। तो किसने किया है? वेलोसिटी ने किया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? अब कौन बन गया है? तो ये बन गया है लाहौर। बता दूं कि स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स और एक रियल टाइम वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है जो UNEP और ग्रीनपीस के साथ मिलकर कार्य करता है। इस इंडेक्स के अनुसार मुंबई दिल्ली को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बन गया है? लाहौर बन गया है। दूसरे स्थान पर मुंबई भारत और तीसरे स्थान पर काबुल अफगानिस्तान। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ऑप्शन है सत्य नाडेला, नील मोहन, सुंदर पिचई, अरविंद कृष्ण। तो कौन बने हैं? नील मोहन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राज्य में 12 अफ्रीकी चीते लाए जा रहे हैं? तो किस राज्य में लाए जा रहे हैं? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो क्या हो जाएगा आंसर? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम किस देश की सेना को मिला है? तो किस देश की सेना को मिला है? तो ये भारत की सेना को मिला है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा रहा है? कौन रहा है? तो हमारा बेंगलोर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में सरदार पटेल प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन है अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, फिजी। तो कहाँ किया है? फिजी में। फिजी की राजधानी कहाँ? सुआ में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हरविंदर सिंह संधू को आतंकी घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। किस मंत्रालय ने किया है? तो गृह मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है हरियाणा, ग्रेटर नोएडा, पंजाब, असम। तो कहाँ किया जा रहा है? हरियाणा में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया जाएगा?
ऑप्शन है जापान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। तो किसके बीच किया जाएगा? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, परमेश्वर अय्यर, वीवीआर सुब्रमण्यम और सुमन बेरी। तो किसे किया गया है? वीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा इस बार? तो इस बार ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया है? ऑप्शन है कंतारा, गंगूबाई काठियावाड़ी, आरआरआर और द कश्मीर फाइल्स। किसे चुना गया है? द कश्मीर फाइल्स। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है वरुण धवन, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना। तो किसने जीता है? रणबीर कपूर। नेक्स्ट अन्य पुरस्कार है जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, फिल्म ऑफ द ईयर आरआरआर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस विद्या बालन, बेस्ट डायरेक्टर आर वाल्की, बेस्ट प्लेबैक सिंगर संचित टंडन और बेस्ट प्लेबैक सिंगर महिला में नीति मोहन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि क्षेत्र में भारत का पहला A1 चैटबॉट लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? अम्मा कृष A1, अम्मा कृष। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण कहाँ किया जा रहा है या कहाँ किया गया है? तो क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट बता दूं कि अमेरिका की नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी के विशेष दल ने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र मई 2022 में स्थापित किया। ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर। कहाँ स्थित है? नेपाल में, जिसे नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, परिवहन के नियमों का उल्लंघन करने के कारण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया? तो कहाँ लगा दिया गया है? ये लगा दिया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ताज महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपको पता है ये ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में, तो वहीं होगा ताज महोत्सव। इस तरह से 80 प्रश्न कंप्लीट हुआ 4 सेट में, और 20 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे जो टॉप 20 होगा 5वां सेट। इस तरह से टॉप 100 हम कंप्लीट करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो 5वां सेट का पहला प्रश्न है, अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो कौन बना है? केरला हाईकोर्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने को मंजूरी दी है? तो किस राज्य की है यह? है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन है उत्तर कोरिया, रूस, यूक्रेन, पाकिस्तान। तो किस देश का? रूस का निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 24 फरवरी 2023 को किस योजना ने 4 साल पूरे किए हैं? किस योजना ने किए हैं? तो किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया था। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय कृषि व किसान मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? तो किसे मिल सकता है? बताइए। जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? श्रीलंका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, पेरू। तो किसने की है? पेरू ने। नेक्स्ट
पेरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू की करेंसी क्या है? पेरू सोल। प्रधानमंत्री बेट्सी चावेल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सीवेज को साफ करने के लिए बांदीकुट नामक रोबोटिक स्क्वेंजर का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो कौन बना है? कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। बता दो कि देश में सीवेज के रोबोट की मदद से साफ करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोट स्क्वेंजर बैंडिकुट लॉन्च किया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पनडुब्बी ने पहली बार इंडोनेशिया में क्या किया? डॉक किया है। तो किसने किया है? आईएनएस सिंधु केसरी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? अर्जेंटीना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन A1 भाषा मॉडल LLaMA लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो कौन तैयार है? तो ये तैयार है मेटा। नेक्स्ट इस तरह से आपका टॉप 100 जो फरवरी 2023 का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो मार्च का लेके आऊँगा जिसका टॉप 100 होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।